अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ म्यूजिशियंस, एक्टर्स और बड़े बिजनेसमैन एक स्पेशल तरह का साइन अपने हाथ से बनाते हैं जो कि साइन ऑफ डेविल है, और बहुत से मासूम लोग ये कहते हैं कि ये सब एक फैशन है और वो भी अनजाने में ऐसे साइन अपने हाथ से बनाते हैं। हम आपको बता दें कि ये कोई फैशन नहीं बल्कि ये सच में साइन ऑफ डेविल है, और इसको साबित करने के लिए हम आपको कुछ 12वीं सदी की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सेम ऐसा ही साइन आपको देखने को मिलेगा, यानी साइन ऑफ डेविल। और ये एक हकीकत है, और कुछ लोग जो एक आंख का साइन बनाते हैं वो असल में दज्जाल का साइन है। बीच की 2 उंगलियों को बंद करके साइड की 2 उंगलियों को उठाकर ये असल में शैतान के सींग बनाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि शैतान के सींगों के बीच से सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकलता है तो शैतान वहां जाकर खड़ा हो जाता है और सूरज उसके सींगों के बीच से निकलता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में मना फरमाया है कि सूरज निकलते वक्त नमाज ना पढ़ो। दुनिया में आए रोज आफात आती रहती हैं, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी का इंसान रोज कुछ ना कुछ नया दरियाफ्त कर रहा है। तो क्या ये सब कुदरती है या ये सब कोई तंजीम कर रही है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत मौजूद है? इस दुनिया में कुछ लोगों की एक ऐसी तंजीम मौजूद है जो हर जमाने में दुनिया के हालात को कंट्रोल करती आई है, क्योंकि इस तंजीम के पास दुनिया के तमाम वसाइल जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, मीडिया हाउसेज वगैरह समेत दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद हैं, और ये तंजीम इन वसाइल को इस्तेमाल करके अपने मकासद को हासिल करती है। इस खुफिया तंजीम को फ्री मैसन्स कहा जाता है। फ्री मैसन कौन है और इस तंजीम को कब और क्यों बनाया गया, ये सब जानते हैं आगे अपनी वीडियो में। फ्री मैसन्स के लफ्जी मायने हैं आजाद मेमार, और मेमार किसी भी चीज को तामीर करने वाले शख्स को कहा जाता है। इस तंजीम का ये दावा है कि ये लोग दुनिया की तामीर के लिए काम कर रहे हैं, मसलन ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल वगैरह जैसे स्लोगन इसी तंजीम के दिए हुए हैं। मगर असल में इस सीक्रेट सोसाइटी का इन बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बातें बस धोखा है ताकि इस धोखे के पीछे अपने खुफिया मकासद को जारी रख सके। ये लोग दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और अपने आप को दुनिया के ज़हीन तरीन लोग तस्वुर करते हैं। पहले तो ये तंजीम खुफिया तौर पर काम करती थी, मगर अब खुले आम ये जगह जगह फ्री मैसनरी स्कूल खोल रहे हैं और अपनी तालीमात दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। इस सोसाइटी के ज़्यादातर लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं, लेकिन अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये लोग NGOs के जरिए काम करते हैं और इन जमा होने वाले पैसों से अपने मकासद पूरे करते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये तंजीम 1717 में इंग्लैंड में वजूद में आई, मगर ये सच नहीं है, क्योंकि अगर कदीम मिस्री तहजीब पर गौर किया जाए तो इस तंजीम का नाम फिरौनों के नाम से जा मिलता है, जो कि आज से 4 से 5 हजार साल पहले गुजरे हैं। जिस तरह फिरौन तमाम मालो दौलत अपने इख्तियार में रखते थे, वैसे ही इस तंजीम ने भी दुनिया के तमाम वसाइल पर अपना काबू पाया हुआ है। तो आखिर ये तंजीम कब वजूद में आई? अगर हमें इसको जानना है तो हमें सलेबी तारीखों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर ये असल में खुलकर सामने आए थे। दोस्तों, 1035 में जब क्रिश्चियन पॉप ने मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज किया, जिसे तारीखी तौर पर सलेबी जंगों का दौर भी कहा जाता है, तो क्रिश्चियंस ने इन जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में 1096 में यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। और जिस ग्रोह ने इन जंगों में सबसे ज्यादा खून खराबा किया वो राइट टेम्पलर्स नामी ग्रोह था, जो कि खुद को ईसाई जाहिर करता था, लेकिन ईसाई अफवाज से अलग थलग रहता, जो कि असल में यहूदी लोग थे, और उन्होंने ही मुसलमानों और ईसाइयों में झूठ के जरिए फसाद फैलाया था। मुसलमानों से जंगों से जब इन यहूदियों को ज्यादा नुकसान हुआ तो ये लोग ईसाइयों का भेस लेकर इनमें शामिल हो गए, और जब यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में गया तो ये लोग खुलकर सामने आने लगे और मस्जिद अक्सा और हेकल सुलेमानी पर भी कब्जा कर लिया, और ईसाइयों को यकीन हो गया कि ये असल में यहूदी ही थे और सिर्फ अपने मकसद के लिए इनके साथ शामिल थे। दोस्तों, ईसाइयों के मुताबिक यहूदी ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था, इसलिए ईसाई इनको अपना मजहबी दुश्मन मानते थे। साल 1314 में पॉप के हुक्म पर नाइट टेम्पलर्स के सरबराह को फांसी दे दी गई और बाकी यहूदी लोगों को भी मारना शुरू कर दिया गया। लिहाजा ये यहूदी यरूशलेम से फरार होकर स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड इन दिनों इंग्लैंड से आजादी की जंग लड़ रहा था, लिहाजा इन लोगों ने मौके की गनीमत को देखते हुए इन जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार स्कॉटलैंड को आजादी मिल गई। और इन यहूदियों के स्कॉटलैंड के साथ देने की वजह से आजादी के बाद इन यहूदियों को फ्री हैंड दे दिया गया, और जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना तो इनका रसूख पूरे यूनाइटेड किंगडम पर हो गया। और यही वो नाइन टेम्पलर्स थे जिन्होंने फिर अपना नाम बदलकर फ्री मैसन्स रख लिया। बाद में अमेरिका की आजादी में भी इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और आपको शायद
हैरानगी होगी कि अमेरिका के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो भी फ्री मैसन्स थे। 18वीं सदी के आखिर में जब अमेरिका अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो इन फ्री मैसन्स ने पहले ही मंसूबाबंदी कर ली थी कि अमेरिका पर उनका कंट्रोल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? तो जवाब है बैंकिंग सिस्टम के जरिए। इन लोगों ने तरकीब लगाई कि दुनिया अपनी तिजारत सोना और चांदी में करती है जिसको लेकर चलना आसान नहीं, इसलिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि इसकी जगह पेपर करेंसी चलाई जाए और कोई भी शख्स अपना सोना और चांदी देकर इनसे पेपर करेंसी ले सकता है। दुनिया जब इनके झांसे में आ गई तो उन्होंने अपनी मर्जी से नोट छापे। कोई भी बैंक अपने रिजर्व से ज्यादा की करेंसी नहीं छाप सकता, लेकिन इनसे पूछने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह इन्होंने दुनिया को अपने काबू में कर लिया और इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने। और यही वो बैंक है जो अमेरिका की मईशत को कंट्रोल भी करता है। और इस बैंक के जरिए दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं, इसका सबूत डॉलर पर एहराम मिस्र और दज्जाल की आंख भी है, क्योंकि अमेरिकी रियासत का दूर दूर तक मिस्री तहजीब से कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी बनाए जो दुनिया भर के मुल्कों को सूद पर कर्जे देते हैं और बदले में अपनी शराइत मनवाते हैं। कुछ यही हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी किया गया है और पाकिस्तान की बदहाली के पीछे भी इन ही फ्री मैसन्स का हाथ है। और अब आते हैं उन मकासद की तरफ जो इस तंजीम के बनाने की असल वजह है, और यकीनन ये आपको हैरान और परेशान करने के लिए काफी है। इस तंजीम का सबसे बड़ा मकसद है दुनिया भर में एक हुकूमत कायम करना और इसके जरिए दुनिया भर के लोगों को कंट्रोल करना, जो कि इन इदारों के कयाम के बाद कुछ हद तक कामयाब भी नजर आते हैं। इसके अलावा दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया में दज्जाली पावर को फरोग देना, यानी दज्जाल की हुकूमत के लिए राह हमवार करना। इस्लामिक स्कॉलर्स की नज़र में ये एक दज्जाली तंजीम है और ये लोग इसके मिशन पर ही काम कर रहे हैं और इसके लिए हर तरह की राह हमवार कर रहे हैं। ये शैतान के पुजारी हैं जो कि इनकी इबादत गाहों से भी साफ जाहिर है। अगर आप देखें तो इनकी इबादत गाहों का फर्श हमेशा आपको सफ़ेद और काला मिलेगा, जो इस बात की अलामत है कि धूप और छाँव है। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसी हालत में हो कि तुम्हारे जिस्म पर धूप और छाँव एक साथ हो तो अपनी जगह बदल लो, क्योंकि शैतान हमेशा ऐसी जगह बैठता है जहां धूप और छाँव हो। लेकिन दोस्तों, ये लोग जितनी भी साजिशें कर लें, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रब इनकी तमाम साजिशें इन पर ही पलट देने पर कादिर है और ये कुछ भी चाह लें होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। अल्लाह पाक हमें इनके तमाम नापाक अज़ाइम से महफूज रखे, आमीन। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई खोज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।